दिल्ली नगर निगम को लूटते दिल्ली नगर निगम के अधिकारी। जी हां, हम आपको दिल्ली नगर निगम की वो काली सच्चाई बताने जा रहे हैं जिससे दिल्ली नगर निगम को 1000-2000 नहीं, हजारों करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। जो पैसा दिल्ली नगर निगम के खाते में आना चाहिए, वो पैसा भ्रष्ट अधिकारियों, निगम के नुमाइंदों, जनप्रतिनिधियों की जेब में जा रहा है। और वो पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, हजारों करोड़ की बात हो रही है। दिल्ली में 12 जोन हैं और 12 के 12 जोनों में बिल्डिंग विभाग, जी हां, अकेला दिल्ली नगर निगम का बिल्डिंग विभाग हर साल दिल्ली नगर निगम को हजारों करोड़ का चूना लगा रहा है, मगर सब मौन है। पता सबको है, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। और हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, ज्यादा बड़े एरिया में जाएंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। नरेला जोन, नरेला जोन के अंदर मैं सिर्फ इंडस्ट्री एरिया की बात करूंगा। बाकी क्षेत्र में कहीं मार्केटें बन रही हैं, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए। नरेला जोन के अंदर 4 से 5 इंडस्ट्री एरिया आते हैं। नरेला इंडस्ट्री एरिया भोरगढ़ फेज 1, फेज 2, बवाना इंडस्ट्री एरिया, कंझाला वाला इंडस्ट्री एरिया, ओचंदी इंडस्ट्री एरिया और मुंडका इंडस्ट्री एरिया। हम सिर्फ इंडस्ट्री एरिया की बात करेंगे, वो भी बिल्डिंग विभाग की। नरेला जोन के अंदर आने वाला फेज 2 नरेला इंडस्ट्री एरिया, जिसके अंदर आज हजारों बिल्डिंगों में काम चल रहा है और सारी की सारी बिल्डिंगें अवैध हैं। एक भी बिल्डिंग नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बनी, दिल्ली नगर निगम के नियम कानून के तहत नहीं बनी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का जो नक्शा पास होता है वो 2.5 से 3 मंजिल तक का होता है। उसमें भी उनको आगे पीछे जगह छोड़नी होती है, बेसमेंट 100% नहीं बना सकते। मगर नरेला इंडस्ट्री एरिया फेज 2 के अंदर 4-4, 5-5 प्लॉटों को इकट्ठा करके एक एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। कोई 200 गज का प्लॉट है, कोई 100 गज का प्लॉट है, तो 5-5 मंजिल का बनाया जा रहा है। और कई बिल्डिंगें तो ऐसी हैं, अगर बेसमेंट लगा लें तो 7 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, जो पूरी तरह से अवैध है। मगर इनको अवैध बनाता है, जी हां, अवैध बनाता तो इनको बिल्डर है, ठेकेदार है, मगर इनको वैध बना देता है दिल्ली नगर निगम। नरेला इंडस्ट्री एरिया बागनेर वार्ड, और बागनेर वार्ड भी ना कहूं क्योंकि पहले यह एरिया होलंबी वार्ड में आता था। पहले जो पार्षद रहे हैं, पार्षदों के बीच में कोल्ड वार चला, हाई कोर्ट तक मुकदमा पहुंच गया, क्योंकि निगम प्रशासन या निगम का कोई भी पार्षद इंडस्ट्री एरिया के अंदर कोई काम नहीं करता, कोई झाड़ू नहीं लगती, कोई सफाई नहीं होती। वहां पे सिर्फ एक ही काम होता है कि अवैध बिल्डिंगों से आने वाली मोटी कमाई, उस कमाई को हड़पने के लिए, उस कमाई पर कब्जा करने के लिए पार्षदों की भी आपस में जंग रहती है। और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी, जेई, एई, एक्शन, जितनों का नाम लिया जाए कम है, वो इन बिल्डिंगों से अवैध उगाही करते हैं, जो कुछ हजारों में नहीं होती, हजारों करोड़ में होती है। बात बहुत कड़वी है, मगर यही अधिकारी अगर नक्शे के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को बनने दें और नक्शा पास होने के एवज में जो रेवेन्यू दिल्ली नगर निगम को आए वो हजारों करोड़ का है, मगर वो रेवेन्यू इन भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं की जेब में चला जाता है। और निगम प्रशासन हर साल कहता है कि हम तो लॉस में हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सफाई कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, निगम के अधिकारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। मगर तनख्वाह आए कहां से? क्योंकि बीच में जो लुटेरे बैठे हैं। भोरगढ़ इंडस्ट्री एरिया फेज 2 के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हर बिल्डिंग अवैध है, हर बिल्डिंग से मोटी कमाई की गई है। अगर दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी या दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर
या कोई भी जांच एजेंसी इन बिल्डिंगों की जांच करे तो एक भी बिल्डिंग आपको नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मगर हर बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। नरला इंडस्ट्री एरिया में रोज आग लग रही है, बुआना इंडस्ट्री एरिया में हर 10वें दिन आग लगती है। इन फैक्ट्रियों में आग लगती है तो गरीब लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि निकलने का रास्ता तक नहीं मिलता जब आग लगती है, बिल्डिंगें अवैध होती हैं। तो ऐसी बिल्डिंगों को चलाया क्यों जा रहा है? निगम द्वारा चलवाया क्यों जा रहा है? बात साफ है, हजारों करोड़ की काली कमाई जो इन अधिकारियों की जेब में जाती है, नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी इसमें संलिप्त है। और इसमें सबसे बड़ी बात, निगम का कोई भी अधिकारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता, इन्होंने अपने नीचे प्राइवेट लोग छोड़ रखे हैं। हर इंडस्ट्री एरिया के अंदर आपको एक दो गाड़ी ऐसी घूमती मिल जाएंगी जो बिल्डिंगों पे नजर रखेंगी कहां पे इलीगल बिल्डिंग बन रही है। उसका एक ही काम होता है, जो वो बंदा जेई के संपर्क में होता है, ए के संपर्क में होता है, उसका एक ही काम है कि ये बिल्डिंग अवैध है, इससे पैसा वही करना है। क्योंकि कल को अगर कोई जांच होती है, कोई रेड पड़ जाएगी, कहीं कोई छापा पड़ जाएगा, तो वो प्राइवेट आदमी पकड़ा जाएगा, ना कि जेई पकड़ा जाएगा। इसी तरह से एक काला धंधा चल रहा है और दिल्ली नगर निगम बर्बाद हो रहा है। नरला आप सैकड़ों कंप्लेंटें लगाओ, नरला में हजारों कंप्लेंटें पड़ी हैं इंडस्ट्री एरिया वगैरह की, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। डीसी से एससी के पास पहुंचती हैं, एससी साहब उनको दबा के रख देते हैं। एससी के पास जाओ तो एससी साहब ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाते हैं शिकायतकर्ता के ऊपर, कहते ब्लैकमेल करने आ गया। क्योंकि खुद तो डकैती करनी होती है और सामने वाला अगर कोई आवाज उठाए, क्योंकि गरीब आदमी एक 25-50 गज का मकान नहीं बना सकता और बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, अवैध फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री एरिया तो पूरा का पूरा अवैध है, मगर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और इन्हीं इंडस्ट्री एरिया के तहत, मैं खाली नरला जोन की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में 12 जोन हैं, 12 के 12 जोन में अगर बिल्डिंग विभाग की जांच की जाए और जितने भी जोनों में बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, बिल्डिंग विभाग के अंदर जो काम चल रहे हैं, उन अधिकारियों की जांच की जाए। और नरला की बात करूं तो पिछले 10 साल के अंदर जितने भी अधिकारी रहे हैं बिल्डिंग विभाग में, सबकी जांच की जाए तो पता लग जाएगा कितनी बिल्डिंगें अवैध हैं जो बुक करके छोड़ दी गई हैं। एक्शन सिर्फ वहां पे होता है जहां पर पैसा नहीं आता, जहां पे साठगांठ नहीं होती, नहीं तो बिल्डिंग को बुक करके छोड़ दिया जाता है कि निगम के रिकॉर्ड में बुक है। जहां इनको कार्रवाई करनी होती है, इनको डेमोलिशन करने के मजदूरी मिल जाते हैं, पुलिस से मिल जाती है, फोर्स से मिल जाती है। मगर जहां पैसा लिया जा चुका है, जहां सेटिंग हो चुकी है, ना तो इनको वो मॉल दिखाई देते हैं, ना वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, ना नरला का इंडस्ट्री एरिया दिखाई देता है। क्योंकि पैसा बोलता है। एक लेंटर की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है, तो सोचिए, और वो भी गज के हिसाब से कितने गज का क्या लेंटर पड़ रहा है, कितने बड़े स्तर पर इंडस्ट्री एरिया को लूटा जा रहा है। ये बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं, जिन बिल्डिंगों को मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, बहुत सी बिल्डिंगें 4-4 प्लॉट इकट्ठा करके बनाई गई हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, बी ब्लॉक, के ब्लॉक, सी ब्लॉक, हर ब्लॉक, जी ब्लॉक, जिस ई ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको अवैध बिल्डिंगें नजर आएंगी, मगर कार्रवाई कोई नहीं। क्योंकि पैसा हर बिल्डर अधिकारी को खरीदता है, जिन प्रतिनिधियों को खरीदता है। और विडंबना देखिए, एक तरफ तो सरकारी अधिकारी के जो प्राइवेट लोग हैं, जेई के प्राइवेट नुमाइंदे हैं, वो इकट्ठा करते हैं पैसा, और जन प्रतिनिधियों के भी प्राइवेट लोग घूमते हैं बिल्डिंगों पर जहां से अवैध उगाई होती है। जब इस तरह से हर जगह काली कमाई मिलेगी, निगम को लूटा जा रहा है, तो कैसे निगम का उद्धार होगा? कैसे निगम में जो त्रुटियां हैं, हर रोज प्रदर्शन होते हैं, आज तनख्वाह नहीं मिल रही, आज सैलरी नहीं मिल रही, मगर उच्च अधिकारियों को जेब में तो पैसा आ जाता है। मरता कौन है? वो मजदूर आदमी, 4th क्लास आदमी, क्योंकि पैसा बोलता है। और ये पैसा हजारों करोड़ का चूना निगम को लगाया जा रहा है, निगम के बिल्डिंग अधिकारियों के द्वारा, बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा निगम को लगाया जा रहा है। इन सब बिल्डिंगों की जांच होनी चाहिए। नरला के जोन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एरिया आते हैं, हर बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए कि किसकी बिल्डिंग से कितना पैसा निगम को मिला। छोटी बात तो नहीं करता, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा निगम प्रशासन के लिए अगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार जी निष्पक्ष एक जांच करा दें, इन अधिकारियों के ऊपर एक मीटिंग हाई लेवल कमेटी बिठा दें, इन बिल्डिंगों की जांच करा दें, तो हर अधिकारी बिल्डिंग विभाग का
करोड़पति दिखेगा जिसने बिल्डिंग विभाग के द्वारा निगम को लूटा है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग निगम को लूट रहे हैं, निगम कंगाल होता जा रहा है और निगम के कर्मचारी जो 4th क्लास हैं वो भूखे मर रहे हैं और ये लोग निगम के खजाने को लूटने में लगे हैं। तो निगम प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जितने भी इंडस्ट्री एरिया हैं, बाकी एरिया तो बाद की बात है, सिर्फ इंडस्ट्री एरिया फेज 2 नरेला की जांच करा दी जाए और इन बिल्डिंगों के मालिकों से जो वहां पर एसोसिएशन बना के बैठे हैं इंडस्ट्री एरिया में, सब बिल्डर वही हैं, उनके बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं, हर बिल्डिंग वही बनाते हैं, उन्हीं की साठगांठ होती है हर डिपार्टमेंट के साथ। तो इन सभी की जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दिल्ली नगर निगम के खाते में हजारों करोड़ रुपया भी आ जाएगा।